ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। भगवान सूर्य को जब भी आप अर्घ देने लगे तो प्रातः काल इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। जो लोग इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की मनोकामना भगवान सूर्य अवश्य पूर्ण करते हैं। कल दोपहर 12:45 से राहु और केतु दोनों ने ही अपनी राशि बदल ली है। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये किन राशियों में आ चुके हैं, उन राशियों पर राहु केतु क्या प्रभाव डालेंगे, साथ ही बाकी राशियों पर इनकी नजर अगर पड़ रही है तो ये उनके लिए शुभ होगा या फिर नहीं, ये सब आज कालचक्र में पंडित जी से हम जानेंगे। अगर राहु केतु का प्रभाव आपकी राशि पर अच्छा नहीं है तो आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आने वाला समय आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो जाए, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 जुलाई 2014 दिन रविवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर में 2:41 तक रहेगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जो शाम को 5:24 तक है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज जो लोग चतुर्मास कर रहे हैं उनको शाक का त्याग करना चाहिए, अर्थात पत्तेदार सब्जियां पूरे महीने ना खाएं। पूरे महीने भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाएं। आज से शुरू होकर के पूरे महीने भगवान शिव मंदिर में जाकर के और बिल्वपत्र चढ़ाएं। नया वस्त्र धारण करने का और वाहन खरीदने का भी आज शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब बात करते हैं राहु और केतु की। पंडित जी, राहु और केतु जो कि छाया ग्रह हैं, उन्होंने अपनी राशि बदल ली है। एक तो ये बताइए कि राशि बदल के वो किस राशि में आए हैं, कौन सी राशि में प्रवेश किया है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि बाकी बची हुई राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं। बहुत उचित प्रश्न आपने किया है। मैं बताना चाहूंगा कि कल अर्थात 12 जुलाई को 18 साल बाद कल दोपहर में 12:45 पर राहु और केतु ने अपना स्थान बदला है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ग्रह आगे की दिशा में चलते हैं, वक्र होते हैं तो पीछे चलते हैं, लेकिन राहु और केतु सदैव वक्र होते हैं, ये हर समय पीछे ही चलते हैं। राहु केतु कभी आगे नहीं चलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि बृहस्पति जो कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, इसका 12 राशि के जातकों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा और जिन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है वो कौन से उपाय करके अपने पूरे वर्ष को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम राहु और केतु के ऊपर अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। राहु और केतु, राहु कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है और केतु मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। अब इसके बाद 2033 में राहु और केतु की यह स्थिति पुनः कन्या और मीन राशि में बनेगी। 18 साल बाद राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी होगी। जानते हैं, राहु की कन्या जो है स्वयं की राशि है और केतु की स्वयं की राशि मीन राशि है। तो कन्या राशि के लोगों की 7.5 भी उतरने वाली है 2 नवंबर 2014 को, और तुला राशि में यह शनि राहु की जो स्थिति थी ये काफी कुछ लोगों के लिए हानिकारक थी। ऐसे में राहु का कन्या राशि में आना शुभकारी होगा। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया है कि राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन जिन राशियों में ये प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए कैसा है, लेकिन अगर हम बात करें बाकी राशियों की, भाई उनके लिए कैसा होने वाला है, चलिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि, यानी कि जानते हैं हम एरीज के लिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव इनके लिए लेकर आया है, और अगर ये प्रभाव अशुभ है तो उसके लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि मेष राशि को छोड़ करके केतु मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपकी राशि से गोचर से छठे भाव में राहु आ गया है और 12वें केतु आ गया है। आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। आपके कारोबार में तेजी आएगी और यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी भी मिलने वाली है। आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेंगे और यदि आप बीमार हैं तो आपको बीमारी से भी मुक्ति मिलने वाली है। राहु की कृपा पाने के लिए आपको सफेद चंदन की माला धारण करना चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में आपको बृहस्पतिवार को कंबल दान करना चाहिए। ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गए हैं फेसबुक के जरिए, जिनका नाम है बाबूलाल। स्वागत है आपका, हमने इन्हें कॉल लगाया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। बाबूलाल जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी बाबूलाल जी, थोड़ा जोर से बोलिए, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ जी, उम्र बताइए अपनी और सवाल करिए। मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछ रहा हूँ। नीलम जी, शर्मा उनकी नाम उम्र है। बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1986। जी, सवाल क्या है? समय 2:45। सवाल है उनकी शादी का। शादी नहीं हो पा रही है अभी तक। जी चलिए बाबूलाल जी, और बताना सब चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। विवाह में यद्यपि अभी कुछ विलंब बना हुआ है, लेकिन सन 2015 के प्रारंभ में इनके विवाह का योग बनेगा। इन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करें, केला के पेड़ की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, गुड़ चने का भोग केला के पेड़ के नीचे लगाएं। इससे इनके विवाह में शीघ्रता आएगी। चलिए रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव लेकर आया है और इनकी कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो वृषभ राशि के जातक हैं, इन लोगों के जीवन पर राहु केतु के राशि परिवर्तन से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राहु के राशि परिवर्तन से पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा, वरना नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव का राहु जहां आपके संतान को पीड़ा पहुंचा सकता है, वहीं नए मित्र बनने के तो संयोग में बन रहे हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके शैक्षणिक जीवन में भी अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप राहु केतु के लिए दुर्गा जी की आराधना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जयपुर से एक दर्शक जुड़े हैं फेसबुक के जरिए, जिनका नाम है सुशील त्रिपाठी। हमने इन्हें कॉल लगाया है, आइए इनसे बात करते हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी जी मैडम, मेरी 9 अक्टूबर 1972। जी 9 अक्टूबर 1972 सुबह के 3:46 पर। सवाल बोलिए। मैडम, पूरा जीवन में हो गया संघर्षपूर्ण में, कहीं से भी मतलब कि कोई सुकून नहीं मिल रहा है। परिवार भी टूट चुका है, कोई सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है जी, तो आगे प्रश्न का के जीवन हिसाब कैसा से अगर रहेगा? देखा अभी जाए सारे तो आपके भाग्य स्थान में मंगल और शनि की स्थिति है और द्वितीय भाव में गोचर से केतु विराजमान है। ऐसे स्थिति में कुटुंब का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, परिवार का सुख नहीं मिल पा रहा है। परिवार का सहयोग और परिवार का जो एक नैतिक सपोर्ट आपको चाहिए वो आपके साथ नहीं है। परिवार पूरा विघटन की स्थिति में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ठीक हो जाए तो आपको सुंदरकांड के 100 पाठ, एक पाठ रोज 100 दिन तक लगातार किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा।
बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज पर राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, और साथ ही साथ राहु केतु की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। तो बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए यह राहु केतु का राशि परिवर्तन तरक्की देने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में राहु है और दसम भाव में केतु है। तो राहु आपकी राशि स्वामी की ही दूसरी राशि कन्या में प्रवेश करने वाला है, प्रवेश कर चुका है। तो राहु के प्रभाव से आप अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनेगी और आमदनी भी आपकी बढ़ जाएगी। राहु की कृपा पाने के लिए कुष्ठ रोगियों को मूली का दान आप कीजिए, और केतु की कृपा पाने के लिए शनिवार को कुत्ते को काला गुलाब जामुन खिलाने की कोशिश कीजिए। इससे जहां यह राहु केतु की शुभता आपके जीवन में आएगी, वहीं आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कर्क राशि। जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डालने वाला है, और साथ ही साथ कौन से उपाय करके आप राहु केतु की कृपा पा सकते हैं, आइए जानते हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन से और गुरु ग्रह की आपकी राशि में स्थिति होने से कर्क राशि के जातकों को 18 महीने तक बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आश्चर्यजनक शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पुरानी गलतियों से आपको सबक मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए सुख समृद्धि लाएगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके गोचर से तृतीय भाव में राहु जहां आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, वहीं आपको नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कराएगा। तो राहु की कृपा पाने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाइए, और केतु की कृपा पाने के लिए शिव मंदिर में सफेद झंडा लगाइए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपका जीवन धन्य हो उठेगा। 18 महीनों के लिए आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। हरियाणा से संध्या जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम मयंक है। डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1995। टाइम है 3:15 के सुबह। सवाल बोलिए। वो उसने +2 किया है। अभी उसके आगे जानना है, सिंपल की है उसने, आगे जानना है कि क्या कर सकता है, और उसके फ्यूचर के बारे में भी जानना है। देखिए, आप अपने भाई को, मयंक को, या तो ला कराइए, कानून की पढ़ाई कराइए, या फिर इन्हें आगे सीए करने के लिए परामर्श दीजिए। कानून की पढ़ाई और फाइनेंस से जुड़ी हुई पढ़ाई इनके भविष्य को अच्छा बना सकता है। ऐसा करने पर निश्चित रूप से इन्हें लाभ मिलेगा। कल राहु और केतु इन दो क्रूर ग्रहों ने अपनी राशि बदल ली है, और आने वाले 18 महीनों तक ये कन्या और मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इससे इन दोनों राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बाकी राशियों पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि सिंह राशि वालों पर राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, और कौन से उपाय इन दोनों क्रूर ग्रहों की कृपा पाने के लिए इन्हें करने हैं, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों की अगर बात करें तो राहु आपकी राशि से एक राशि आगे अर्थात द्वितीय भाव में संक्रमण कर चुका है, जिसके कारण आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और पुराने सभी कर्ज राहु के राशि परिवर्तन से आप उतार पाएंगे। आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि भी मिलेगी। नए काम करने के आपको अवसर भी प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपकी जबान थोड़ी सी दूषित हो सकती है। आप दूसरों को बहुत ज्यादा दुस्साहस में आकर के हर्ट करने वाली बातों को बोल सकते हैं, तो आप जरा अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। राहु की कृपा पाने के लिए रात को जौ अपने पास रख करके सोइए और सुबह उसे पंछियों को डाल दीजिए। केतु की कृपा पाना चाहते हैं
तो कुशा की समिधा से ही घर में घी लगा करके हवन कीजिए। निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है इसकी प्रक्रिया, ये हम आपको काल चक्र के दौरान दिखाते रहते हैं, ताकि यदि आप हमसे फोन के जरिए संपर्क ना कर पाए, जब भी आपको वक्त मिले फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम आपको फोन करके आपकी समस्या का समाधान आपको खुद देंगे। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव इनके ऊपर डाल रहा है, और साथ ही साथ कौन से उपाय इन्हें राहु और केतु की कृपा दिलाएंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल दोपहर अर्थात 12 जुलाई को दिन में 12:45 से राहु आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है। तो आपकी राशि का स्वामी और राहु अर्थात बुध और राहु दोनों अच्छे मित्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को राहु की स्वराशि भी मानी जाती है। ऐसे में आने वाला समय आपको सफलता देगा। केतु की पूरी दृष्टि से आपका अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। राहु केतु आपको अस्थाई संपत्ति का सुख देकर के जाएंगे, यह बात हमारी नोट कर लीजिए। हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। राहु की कृपा के लिए गिलहरी को दाना डालना चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए लाल चंदन की माला गले में धारण करना चाहिए, और भी शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। कल राहु और केतु इन दोनों छाया ग्रहों ने अपनी राशि बदल ली है। इनके राशि परिवर्तन से 12 राशियां ही प्रभावित हो रही हैं। किसी को राहु केतु शुभ फल दे रहे हैं, तो किसी को आने वाले 18 महीनों तक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपको इन दोनों ही ग्रहों की कृपा मिलेगी, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो तुला से लेकर मीन राशि वालों पर राहु केतु का प्रभाव हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि कौन से 2 उपाय करने से उनका राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचाव हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी बताइए। तो आज राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है कल दोपहर 12:45 से मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको सही दिशा में प्रभाव को बनाए रखने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, इस विषय पर एक बार पुनः मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि राहु की कृपा पाने के लिए सफेद चंदन की माला धारण करें, और केतु की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में कंबल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि राहु की कृपा यदि पानी है तो सावन के महीने में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें, और केतु की कृपा पाने के लिए नीम का पेड़ जरूर लगाएं। दुर्गा जी की भी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि राहु की कृपा पाने के लिए कुष्ठ रोगियों को मूली दान करें, और केतु की कृपा पाने के लिए शनिवार को कुत्ते को गुलाब जामुन खिलाएं, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि राहु की कृपा पाने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं, और केतु की कृपा पाने के लिए शिव मंदिर में झंडा जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज राहु की कृपा पाने के लिए आप रात को जौ अपने पास रख करके सुबह उसे किसी पंछी को डाल दें, और केतु की कृपा पाने के लिए उषा की संध्या से ही घर में हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु की कृपा के लिए गिलहरियों को दाना डालिए, और केतु की कृपा पाने के लिए लाल चंदन की माला गले में धारण कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इलाहाबाद से पूजा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी पंडित जी, वैसे तो मेरा नाम ऐसे पूजा है, लेकिन वैसे तो मेरा नाम अंकिता है जी। हाँ, तो 1996 है मेरा वो, और शुक्रवार और 18 अक्टूबर। सवाल बोलिए। जी, मुझे ये पूछना है कि अभी मतलब बीए मुझे अभी करना है,
और क्या कहते हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी कि नहीं। जी पूजा, आपका भाग्य बहुत अच्छा है बेटा, हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको सरकारी या सरकारी से भी अच्छी नौकरी मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। आइए रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रन्स पर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डाल रहा है और साथ ही साथ इनकी कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। राहु केतु कल दोपहर 12:45 से अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं, जिसमें राहु आपकी राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है। इसके कारण पुरानी परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। पुराने सभी रुके हुए काम राहु के प्रभाव से पूरे हो जाएंगे। कोई कीमती खोई हुई चीज भी आपको वापस मिल सकती है और आपके सभी कामों में तेजी आएगी। धन लाभ के आपको नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। तो आप राहु की कृपा पाने के लिए शनिवार या मंगलवार को चींटियों को मीठा डालें, और केतु की कृपा पाना चाहते हैं तो भूरे रंग का कुत्ता पालें या हरा रुमाल अपने पास रखें। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस पर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डाल रहा है और साथ ही साथ इनकी कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु ने कल दोपहर जो अपना स्थान परिवर्तन किया है, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। जो संपत्ति आपको पहले नहीं मिल पा रही थी, उसका भी मिलना अब तय हो गया है। आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आपके रिश्ते सभी से सुधरेंगे और आपको अपने बच्चों से भी सुख की प्राप्ति होगी और सहयोग मिलेगा। आप जानते हैं, त्रिकष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु की यह स्थिति अत्युत्तम मानी जाएगी। राहु की कृपा पाने के लिए अष्टधातु का कड़ा आपको अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए रविवार को कन्याओं को मीठी दही और हलवा खिलाना चाहिए। एक दर्शक हैं जो फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ गए हैं, औरैया से भगवत सिंह। स्वागत है आपका भगवत सिंह जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम, मेरे को अपने बहन के दोनों के बारे में 2 सवाल पूछने हैं। जी पंडित जी, मेरी बहन का नाम स्वाति है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1991। जी जी, इसकी शादी के लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, स्वाति के विवाह का योग बन रहा है। इसमें बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सन 2015 के फरवरी मार्च तक इसका विवाह तय हो जाएगा। इसको आप कहिए कि कात्यायनी मंत्र का 21 दिनों में 41,000 मंत्र जप कर ले। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम्य कुरुते नमः। निश्चित रूप से सुंदर और अच्छा विवाह होगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं धनु राशि का। जानते हैं सेजिटेरियंस पर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डाल रहा है और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि अगर असर अच्छा नहीं है, शुभ असर पाने के लिए, संकेतों को ठीक करने के लिए, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। राहु केतु का कल जो स्थान परिवर्तन दोपहर 12:45 पर हुआ है, उससे आप धनु राशि के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें और किसी भी काम को बढ़ाने का फैसला न लें। ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। 18 महीनों तक किसी के साथ साझेदारी में कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। राहु की कृपा पानी है तो अपने पास एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिए और केतु की कृपा पानी है तो माँ दुर्गा की रोज पूजा करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं असम के रहने वाले पीयूष पांडे। ये जानना चाहते हैं कि इनकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या फिर नहीं, आइए जानते हैं।
पंडित जी बताइए। पीयूष पांडे का जन्म 22 फरवरी 1981 को 3:05 पर दोपहर में लखनऊ में हुआ। पीयूष जी, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है। जन्म लग्न का स्वामी आपके चंद्रमा बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में बैठ करके गज केसरी योग बना रहा है। निश्चित रूप से यह आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा संकेत है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति लग्नेश चंद्रमा के साथ जो तृतीय भाव में है, यह गज केसरी योग के साथ साथ एक प्रकार का राजयोग भी निर्माण कर रहा है। आपके जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति जो 8वें घर में है, सूर्य के साथ है, ये आपको मांगलिक बना रहा है और आपके अंदर क्रोध और उत्तेजना का संकेत दे रहा है। आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से काफी जटिलताओं से भरा हुआ होगा। आपके शिक्षा भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में जो गया है, इसके कारण आपके शैक्षणिक जीवन में भी स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण तमाम प्रकार के अवरोध उत्पन्न हुए होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी चंद्रमा और शनि की तृतीय भाव स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके प्रेम विवाह का संयोग ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, लेकिन आपके जीवन संगिनी का स्वास्थ्य बार बार प्रभावित होगा। अभी बृहस्पति में बुध का अंतर चल रहा है जो 16 फरवरी 2016 तक चलेगा। इस दशा में आपको ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी के इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। हरिद्वार से एक दर्शक जुड़ गई है। शुभ्रा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, हेलो, हाँ नमस्कार गुरु जी। जी जी नमस्कार। मैं हरिद्वार से शुभ्रा बोल रही हूँ। जरा मुझे बच्चे के, अपने बेटे के फ्यूचर के लिए थोड़ा पता करना था। जी, उनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र 18 साल है जी। इन्होंने अभी इंटर का एग्जाम दिया है। जी शुभ्रा जी, आपने अपने बेटे के भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो पुत्र भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति परस्पर आमने सामने हैं। दोनों कर्क और मकर राशि में प्रश्न काल में हैं। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटे का भाग्य अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने बेटे को मेडिकल या रसायन से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रीम चुनिए जिससे इसका भविष्य अच्छा हो सके। राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव अलग अलग राशियों पर डाल रहा है और कैसे आपको उन्हें प्रसन्न करना है, कैसे आपको राहु केतु की कृपा पानी है, उसके लिए भी उपाय बता रहे हैं राशि अनुसार काल चक्र में आज पंडित जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स पर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डाल रहा है और कौन से उपाय इन्हें करने हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु केतु का यह जो राशि परिवर्तन कल हुआ है, ये आपको अपनी पुरानी योजनाओं में कुछ फेर बदल करने का संकेत दे रहा है। राहु आपको मार्ग और लक्ष्य से भटका सकता है। रास्तों का चुनाव सोच समझ करके आपको खुद करना चाहिए। हर काम में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी पर बहुत जल्दी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। तो राहु की कृपा पाने के लिए आपको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक लाल झंडा लगाना चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए पारे का शिवलिंग अपने पूजा स्थान में रख करके कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस पर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डाल रहा है और इससे पार पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके ऊपर राहु केतु का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है कल, ये निश्चित रूप से संतान भाव से आपको लाभ दिलवाने में सहायक होगा और कई खुशियां राहु और केतु के कारण आपको मिलेंगी। आपको नए काम में भी सफलता मिलेगी और कानूनी मामलों में भी आपको फायदा होगा। आर्थिक बचत कर पाएंगे और केतु ग्रह से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आप राहु की कृपा पाना चाहते हैं तो 2 रंग वाला कंबल शनिवार को गरीबों को दें और केतु की कृपा पाने के लिए भूरे रंग का कुत्ता पालें या हरा रुमाल अपने पास जरूर रखें। बढ़ते अंतिम राशि की ओर जो कि मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस को राहु केतु का
ये राशि परिवर्तन किस तरह से प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ इनकी कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि में केतु का आना और राहु को अपनी राशि अर्थात आपकी राशि पर पूरी दृष्टि से देखना आने वाले 18 महीने में आपके स्थिति को मजबूत कर रहा है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपका मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ सकती है, अस्थायी संपत्ति भी आपकी बढ़ सकती है। तो राहु की कृपा पाने के लिए बाजरा और काले तिल मिलाकर के कबूतरों को डालें और केतु की कृपा पानी है तो लाल चंदन की माला गले में धारण कीजिए, इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सोनभद्र से सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। जैसे मैं 2 साल से बड़ी परेशान चल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/2/1987 है जी। नाम मेरा सत्यप्रकाश दुबे। सर बहुत परेशान चल रहा हूँ मतलब मैं। जी सत्य प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य की दोनों स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी जरूर है आर्थिक मोर्चे पर, पारिवारिक मोर्चे पर, जीविका के क्षेत्र में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी है मंगल। ऐसे में अगर आप दुर्गा जी और हनुमान जी की उपासना शुरू करें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। पंडित जी, ये तो था उन राशि वालों के लिए जिन जातकों को अपनी राशियां पता है, लेकिन जिन जातकों को अपनी राशि ही नहीं पता वो क्या करें? राहु केतु का ये राशि परिवर्तन उन पर कैसा प्रभाव डालेगा? उन्हें तो पता नहीं अपनी राशि के अनुसार, तो वो कौन से खास उपाय करें उनकी कृपा पाने के लिए? देखिए, भारतवर्ष में जहाँ तक राशि का प्रश्न है तो एक जन्म राशि होती है और एक प्रचलित नाम की राशि होती है। तो अगर लोगों को जन्म राशि न भी पता हो तो प्रचलित राशि से तो लोगों को पता होता है कि हमारी कौन सी राशि है। उस राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो सफलता मिलेगी। और यदि आपको नहीं पता है कि आपकी राशि क्या है तो आपको बताना चाहता हूं, आप साफ सफाई पर पूरे 1.5 साल तक ध्यान रखिएगा। अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहनने की कोशिश कीजिएगा। घर में छिपकली हो, सीलन हो तो इन सब चीजों का सुरक्षा के साथ उपाय कीजिएगा, तो राहु केतु के अच्छे प्रभाव आपको जरूर मिलेंगे। रुड़की से देवी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरा जन्म अगस्त 1988 का है और मुझे जानना है कि मेरे विवाह का योग कब तक है और क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है? जी चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके विवाह का योग बनना शुरू हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर-नवंबर महीने तक आपका विवाह तय हो जाएगा। विवाह होने में भले देर हो, लेकिन विवाह तय होने में अब देर की स्थिति नहीं है। एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके 64 दिनों तक लगातार आप स्नान करें, इससे आपका सुंदर वैवाहिक जीवन होगा। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो इसके मामले में आपको बताना चाहूंगा कि अभी बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि में जरूर है, लेकिन नौकरी मिलने में आपके विलंब की स्थिति 1 साल की बनी हुई है। बिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है अरुण, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अरुण जी। 5/3/1956 है सर। जी जी। और टाइम पंडित जी तो इसमें नोट करके दिखाए हुए हैं 5:01 शायद शाम बता रहे हैं। सवाल बोलिए। नहीं लिखा जी। सवाल तो यही है कि हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं परिवार में। बच्चे लोग भी सियाने हुए, पढ़े लिखे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अच्छा चल नहीं रहा है। बहुत परेशानी हमारे साथ चल रहा है। क्या अरुण जी, आपने प्रश्न किया है और प्रश्न में आपका पारिवारिक उन्नति और उत्थान का प्रश्न है। मंगल और बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है चतुर्थ दशम की है। देखिए, अगर आप अपने घर का चतुर्मुखी विकास चाहते हैं, हर प्रकार से विकास चाहते हैं, तो यह सावन महीना शुरू हो चुका है। आप अपने घर में कम से कम सावन महीने में एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। इससे आपके परिवार के सभी लोगों का भाग्य का सहायक होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी।